अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम जुल्म की कहानी सुनेंगे। वो आदमी जो हर रोज अपनी बीवी को जलील करता था, जो अपने बच्चों के सामने उससे गाली देता था, उससे लगता था ये उसके लिए आम सी बात है। लेकिन जब उसकी मौत हुई और उस कब्र में दफन किया गया, तो वहां उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। जो हर रोज अपनी बीवी को जलील करता था, जो अपने बच्चों के सामने उससे गाली देता था, उससे लगता था तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम जैसे लोगों की कोई अहमियत नहीं होती। बच्चों के सामने भी वो ये सब कहता। एक शहर में राशिद नाम का आदमी रहता था। जाहिर में वो बहुत अच्छा लगता था, नमाज भी पढ़ता, लोगों से अच्छी बात करता, सब उसकी तारीफ करते। लेकिन घर के अंदर वो बिल्कुल अलग इंसान था। उसकी बीवी अमीना बहुत शरीफ और सब्र करने वाली औरत थी। वो अपने बच्चों के साथ चुपचाप जिंदगी गुजार रही थी। घर का माहौल धीरे धीरे खौफनाक हो गया। बच्चे अपने बाप से डरने लगे। जब राशिद घर आता तो सब चुप हो जाते। अमीना रात को चुपके से रोती, या अल्लाह, मेरे बच्चों को इस दर्द से बचा। एक दिन उसका छोटा बेटा बोला, अम्मी, अबू हमेशा आपको क्यों डांटते हैं? यह सुनकर अमीना का दिल टूट गया। वो सुबह से शाम तक घर का हर काम करती, बच्चों का ख्याल रखती, और सिर्फ इतना ही नहीं, रशीद के बूढ़े माँ बाप की भी खिदमत करती, दिन रात बिना शिकायत के। जुल्म बढ़ता गया, लेकिन राशिद को कभी एहसास नहीं हुआ। एक दिन अमीना की एक रिश्तेदार बहन को अचानक पैसे की सख्त जरूरत पड़ी। मैं तुम्हें पैसे दे देती हूं, लेकिन वक्त पर वापस दे देना। लेकिन वो पैसे कभी वापस नहीं आए, और कुछ दिनों बाद राशिद को यह बात पता चल गई। जब रशीद घर आया, उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर था। तुमने मुझसे पूछे बिना पैसे दिए? उसने बिना सोचे समझे अमीना पर चिल्लाना शुरू कर दिया। घर का माहौल एकदम बदल गया। बच्चे जोर जोर से रोने लगे। अमीना चुप हो गई। उसकी तबीयत खराब होने लगी। और उस वक्त राशिद ने वो अल्फाज कहे जो दिल चीर देने वाले थे, तुम मर जा। उस एक जुमले ने अमीना का दिल तोड़ दिया। उस दिन के बाद वो सिर्फ चुप हो गई। वक्त गुजरता गया, बच्चे बड़े होते गए, घर बदलता गया, लेकिन राशिद नहीं बदला। वो हर बार पैसे का ताना देता, पुरानी बातें याद दिलाता और अमीना को जलील करता। उसकी जिंदगी जुल्म और गालियों में ही गुजर गई। रशीद को दीन का कोई खास इल्म नहीं था। कभी कभी नमाज पढ़ता, कभी छोड़ देता, और पैसे खर्च करने में बहुत कंजूस था। उसे लगता था वो सब ठीक कर रहा है। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का अंजाम बहुत दर्दनाक होने वाला है। एक दिन रशीद अचानक बीमार पड़ गया। डॉक्टर, दावा, सब कुछ हुआ, लेकिन हालत खराब होती गई। उसकी सांसें तेज हो रही थी, आंखों में डर था, लेकिन अब भी उसने माफी नहीं मांगी। और फिर वो मर गया। लोग उसकी जनाजा नमाज पढ़ते हैं। बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन अल्लाह सब जानता है। उसे कब्र में उतारा गया, मिट्टी डाल दी गई। अब वो अकेला था। अंधेरा, खामोशी। फिर उसे अपनी जिंदगी के वो लम्हे याद आए। बीवी को रूलाना, बच्चों के सामने जलील करना, गली देना। हर लफ्ज गूंज बनकर वापस आया। तुम कुछ नहीं हो। अब वो लफ्ज उसके लिए अजाब बन गए। ये सिर्फ लफ्ज नहीं थे, ये जुल्म था। फिर उसको जहन्नुम में डाल दिया गया और वहां चिक चिक कर रोने लगा। वहां वो चीख कर कहने लगा, मैं अब कभी जुल्म नहीं करूंगा।
या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मुझे वापस भेज दे। दुनिया में इंसान समझता है कि वो जो चाहे बोल सकता है, लेकिन अल्लाह के यहां हर लफ्ज लिखा जाता है। जुबान से दिया हुआ दर्द कब्र तक इंसान का पीछा करता है। और इस्लाम में औरत पर जुल्म करना बहुत बड़ा गुनाह है। यह सिर्फ एक इंसान को नहीं तोड़ता, पूरे घर को तोड़ देता है। बच्चों की जिंदगी पर असर पड़ता है, नस्ल बर्बाद हो जाती है, और फिर उस घर में कभी सुकून नहीं रहता। इसलिए चाहे मर्द हो या औरत, एक दूसरे की गलतियां माफ करना सीखो, एक दूसरे की इज्जत करो और अपने बच्चों के साथ प्यार, रहमत और नरमी से पेश आओ। आज अगर राशिद जुल्म ना किया होता तो शायद उसकी मौत दर्दनाक नहीं होती। तो प्यारे बहनों और भाइयों, आप सब अपने अल्फाज से जुल्म मत करना, अपने घर की सुकून को हिफाजत रखना। दुनिया दौलत चांद दिम की बात है, हर इंसान को मौत आने वाली है। आखिरत में अमाल का हिसाब होगा, ना कि दौलत और बंगलों का। दुनिया में रिज्क सिर्फ अल्लाह की तरफ से होता है। इस पर तकबूर या गुरूर मत करना। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।